ध्यानाभ्यास के इस पावन अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। बाहर देखना बंद करना और अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना, वही पराश्रय छोड़ना है और स्वाश्रय करना है। अपने पर निर्भर रहना है। पर पदार्थों के आश्रय से ही हम अनादि से दुख भोग रहे हैं। आश्रय छोड़कर अपने मूर्त का ही आश्रय करें तो हम दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख पा सकते हैं। सुख के लिए हमने पर पदार्थों का विश्वास किया है और ठगाए गए हैं। पर पदार्थों का आश्रय कर हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। जितना दुख पाया है वह परोन्मुख रहकर पराश्रय करने से ही पाया है। यदि स्वोन्मुख रहे तो दुख उत्पन्न नहीं होता, सुख का अनुभव होता है। हमें सुख की कामना है, दुख से हम भयभीत रहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तो बस परोन्मुखता छोड़कर स्वोन्मुख होना है। इतना ही संसार दुखों से मुक्त होने और उत्तम मोक्ष सुख पाने का उपाय है। इस मार्ग को विस्तार नहीं देना है, अन्यथा फिर हम मार्ग से दूर ही होने वाले हैं। जब हम अपना ही आश्रय करते हैं अर्थात अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख ही रहते हैं तो सकल ज्ञानेच्छा समाप्त होती है। ज्ञानेच्छा की पूर्ति करना वह योग्य नहीं है, क्योंकि ज्ञानेच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। जैसे अग्नि को घी डालकर नहीं बुझाया जा सकता है। अग्नि बुझती भले ही दिखाई दे और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही ज्ञानेच्छा की पूर्ति करने से अर्थात पदार्थों को जानने से पदार्थों की जानने की इच्छा और अधिक बलवान हो जाती है और हम हर पदार्थों के भंवर जाल में फंस जाते हैं, जहाँ से निकलना असंभव जैसा हो जाता है। अनादि से इसी कारण से हम संसार में रह रहे हैं, पराश्रय के भंवर जाल में फंसे हुए हैं। जब भी शरीर में कोई रोग होता है तो रोग को मिटाने के लिए पराश्रय करते हैं। ये खबर ही नहीं है कि पराश्रय से ही रोग उत्पन्न हुआ है, वह पराश्रय से कैसे मिट सकता है। स्वाश्रय का विधान हम नहीं जानते हैं और पराश्रय ही करते रहते हैं, तो विधि का विधान का उल्लंघन करते हैं और उसकी क्षमा नहीं मिलती है। Ignorance of law is no excuse. मुझे कानून की खबर नहीं थी, इससे माफी नहीं मिलती है।
और कोई माफ करे तो वह कानून का ही उल्लंघन करता है। कर्म हमको बिल्कुल माफ नहीं करता, क्योंकि वह राग द्वेष से रहित है। वह तो बस हमारे इंद्रिय सुख या दुख के परिणाम का निमित्त पाकर हमसे बन जाता है। वैसे सुख या दुख का परिणाम कर्म को आकर्षित करता है और कर्म हमारे साथ बंध जाता है। सुख की कामना है वह तो ठीक है, लेकिन पराश्रय से कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि कुदरत में ऐसा विधान नहीं है। कुदरत ने हमको सुख स्वभावी बनाया है, तो हम अपना ही आश्रय कर सुख पा सकते हैं। भिन्न पदार्थों का आश्रय कर हम दुख पाते हैं। ज्ञानाभ्यास में हम अपने स्वरूप का ही आश्रय करते हैं। स्वरूप को पहचान कर स्वरूप का आश्रय करते हैं। जो हमारा अमूर्त शरीर है, जिसको हम आभ्यंतर शरीर भी कहते हैं, जो हमारी ही रचना है, वह हमारा स्वरूप है, हमारा स्वद्रव्य है, हमारा रूप है, हमारा पदार्थ है, हमारा द्रव्य कहें, हमारी वस्तु कहें, वह सुख की बनी हुई अर्थात सुख स्वभावी है। उससे युक्त होकर हमको सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि सुख स्वभाव है, इसलिए उसका प्रति समय परिणमन होता है। स्वभाव का परिणमन होता है, स्वभाव परिणमनशील होता है। नूतन अवस्था का उत्पाद होता है और पूर्व अवस्था का व्यय होता है। तो यह स्वाधीनता से होता है, स्वतः होता है, क्योंकि वह वस्तु का स्वरूप है। एक समय भी सुख स्वभाव बिना परिणमन के नहीं रहता है। हमें सुख होगा, वैश्विक सुख दुख हो या शारीरिक सुख दुख हो, इनमें से एक प्रति समय नियम से होता है। इतना विशेष कि परलक्ष्य में वैश्विक सुख दुख होता है, तो परलक्ष्य नहीं करें तो शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। जो सुख स्वभाव का परिणमन परलक्ष्य में होता है, वह दुख उत्पन्न करता है, और सुख स्वभाव का परिणमन जो अंतर्लक्ष्य से होता है, वह सुख उत्पन्न करता है। दुख सुख होने का यही विज्ञान है। हम वैश्विक सुख दुख का अनुभव नहीं करें, कब जब विषयों का लक्ष्य नहीं करें। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करें कब जब हम अपने शरीर के सन्मुख रहें। तो मामला सब सन्मुखता का है। हम पर के सन्मुख होते हैं, अर्थात परावलंबी होते हैं। अपने दिव्य अमूर्त शरीर के सन्मुख होते हैं, अर्थात स्वावलंबी होते हैं। मुक्ति का मार्ग स्वावलंबन रूप है, संसार का मार्ग परावलंबन रूप है। परावलंबन इंद्रियों की सहाय से होता है, स्वावलंबन को कोई सहायता की आवश्यकता नहीं, वह हमारा स्वरूप है। तो हमें अपने स्वद्रव्य को पहचान कर उसका अवलंबन करते हुए रहना है। मोक्ष का इतना ही पुरुषार्थ है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का पुरुषार्थ भी संसार रूप है, अर्थ का पुरुषार्थ भी संसार रूप है, काम का पुरुषार्थ भी संसार रूप है। धर्म का पुरुषार्थ लोक में जिसे धर्म कहा जाता है वह संसार रूप है। लोक में जो धर्म के रूप से प्रसिद्ध है वह सर्व ही संसार रूप है। मोक्ष का पुरुषार्थ उससे भिन्न है। धर्म करना चाहिए, पर वास्तव में जिस रूप में धर्म प्रसिद्ध है वह संसार का मार्ग है, जिसे लोग धर्म के रूप में जानते हैं वह सर्व ही संसार का पुरुषार्थ है, अर्थात उससे संसार उत्पन्न होता है। वह धर्म का पुरुषार्थ हमने नहीं करना है, अर्थात धर्म नहीं करना है, तभी हमको मोक्ष मिल सकता है। धर्म करना बंद करने से मोक्ष होता है। जब तक धर्म करते रहेंगे तब तक मोक्ष मार्ग नहीं होगा, तो मोक्ष कैसे होगा? जो भी धर्म के रूप में लोक में प्रसिद्ध है वह सर्व ही संसार मार्ग है, दुख का मार्ग है। मोक्ष का पुरुषार्थ उससे भिन्न है, जो धर्म के रूप में बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है। जो धर्म रूप से प्रसिद्ध नहीं है और अर्थ काम के पुरुषार्थ रूप भी नहीं है, वह मोक्ष का पुरुषार्थ है, और वह अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त होकर जो भी सुख दुख उत्पन्न होता है उसके अनुभव रूप है। शरीर में सुख दुख उत्पन्न होता है जब हम उसके अभिमुख होते हैं, और उस सुख दुख का जो उत्पन्न हुआ उसका हमको अनुभव हुआ तो वह मोक्ष मार्ग नाम पाता है, वह मोक्ष का पुरुषार्थ है। इस रूप में मोक्ष मार्ग की प्रसिद्धि नहीं है। हम धर्म को ही मोक्ष मार्ग मान लेते हैं, जो किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग धर्म के त्याग से होता है। जो भी धर्म के रूप में प्रसिद्ध है, देव दर्शन, पूजन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, प्रदान, अनुव्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ति और अनेक प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियां सब ही संसार मार्ग है। और अपने शरीर का एहसास करना, संवेदन करना, अर्थात शरीर से युक्त होकर जो भी शारीरिक सुख अनुभव में आता है वह अनुभव मोक्ष का पुरुषार्थ है, उससे मोक्ष उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमको धर्म का पुरुषार्थ और मोक्ष के पुरुषार्थ में भेद विज्ञान करना है। भले इस प्रकार पुरुषार्थ के स्वरूप की लोक में प्रसिद्धि नहीं हो, लोग धर्म के पुरुषार्थ और मोक्ष के पुरुषार्थ को एक ही जानते मानते हैं, पर हमारे आगम को भी वह स्वीकार नहीं है। जैसे पर्युषण पर्व में सम, क्षमा आदि 10 धर्म की आराधना हम करते हैं, पर वे सर्व ही शुभोपयोग रूप है, किंचित भी मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, संसार के हेतु है। उससे भिन्न ही मोक्ष का पुरुषार्थ है, जो मोक्ष मार्ग के या धर्म के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। वह अपने शरीर के एहसास संवेदन करने रूप है। जब हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं, अर्थात अपने स्वरूप की ओर, अपने आभ्यंतर शरीर की ओर,
तो शरीर में सुख दुख उत्पन्न होकर अनुभव में आता है, जो बड़े लक्ष्य में नहीं होता था और अंतर लक्ष्य में होता है, वह मुक्ति का पुरुषार्थ कहलाता है। क्योंकि वह पुरुषार्थ रूप है, वह हम कोई धर्म अर्थ काम का पुरुषार्थ नहीं कर, उन पुरुषार्थों को छोड़कर अपना मुख अपनी ओर करते हैं, अपनी ओर अर्थात अपने अमूर्त शरीर की ओर ध्यान को सिर से पैरों तक यही विचरण कराते हैं। शरीर में जो भी सुख दुख है, जो शारीरिक सुख दुख कहा जाता है, उसका अनुभव होता है और वह मोक्ष का पुरुषार्थ है। यह धर्म के पुरुषार्थ के रूप में बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है। धर्म का पुरुषार्थ इससे भिन्न ही है और उसको अर्थ काम के पुरुषार्थ के समकक्ष रखा गया है। जो धर्म का पुरुषार्थ है उसी जाति का अर्थ का पुरुषार्थ है, उसी जाति का काम का पुरुषार्थ है। ये तीनों ही पुरुषार्थ संसार मार्ग रूप है। मुक्ति का पुरुषार्थ इन त्रिवर्गों से भिन्न है। धर्म अर्थ काम का पुरुषार्थ हमने जन्म जन्म में किया है और संसार ज्यों का त्यों बना हुआ है। हम धर्मांध भी हैं। जिस रूप में धर्म प्रसिद्ध है उसी को हम मोक्ष मार्ग मानते हैं, वही अंधश्रद्धा है। मोक्ष मार्ग धर्माचरण से भिन्न है। धर्म का मोह छोड़ना है तो मोक्ष मिलता है। धर्म के त्याग से मोक्ष मार्ग और मोक्ष बनता है। जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं उनको छोड़कर मोक्ष मार्ग बनता है। और अपने शरीर का एहसास करना, वह तो लोक में कोई धार्मिक क्रिया मानता ही नहीं है। इससे भिन्न ही देव दर्शन आदि को हम धर्म की क्रिया मानते हैं और वह तो सबका सब त्रिवर्ग में ही गर्भित है, संसार मार्ग में ही गर्भित है, संसार का ही पुरुषार्थ है। संसार में नहीं रहना है तो हमको अर्थ काम का पुरुषार्थ को छोड़ना ही है, धर्म का पुरुषार्थ भी छोड़ना है। क्योंकि हमने धर्म को ही मोक्ष का हेतु जाना है तो उस अंधश्रद्धा को अभी मिटाना है। धर्म का पुरुषार्थ मोक्ष का पुरुषार्थ एकार्थवाची नहीं है। गोपयोग ही लोक में धर्म के रूप में प्रसिद्ध है और इस प्रसिद्धि को मिटाना भी संभव नहीं है। जो जिस रूप में प्रसिद्ध है उसको उसी रूप में मानना योग्य है। जिस अर्थ में धर्म प्रसिद्ध है उस धर्म को हमने दृढ़ता से अस्वीकार करना है, छोड़ देना है। कोई दया बरतना नहीं है, अन्यथा अपनी दया नहीं होगी, अपना नाश होगा। मोक्ष के लिए हमें मोक्ष का पुरुषार्थ करना है, भले की प्रसिद्धि जगत में नहीं हो। आम जन उससे अपरिचित है और हम भी अपरिचित ही रहे हैं। मोक्ष का पुरुषार्थ नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर करने रूप है। उससे हमको अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव होता है। सुख दुख उत्पन्न होकर अनुभव में आता है और वह अनुभव मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का स्वरूप
केवल सुख के अनुभव रूप है, क्योंकि मोक्ष में शरीर में दुख नहीं होता है, शरीर में सुख ही होता है। हम तो परमात्मा को अशरीरी मानते हैं, पर हमें खबर नहीं है कि वे अशरीरी नहीं है, वे शरीर हैं। भले ही वह मूर्त नहीं है, अमूर्त है। अगर अमूर्त शरीर को स्थापित नहीं किया जाए तो परमात्मा का कोई स्वरूप ही नहीं बनता है। हमने तो परमात्मा को अनंत अवस्था में मूर्त ही देखा है, और धर्म का विधान भी यही है कि हमें पंच परमेष्ठियों की स्थापना अनंत प्रतिमा में करना चाहिए, क्योंकि उसी में अन्य चार परमेष्ठी गर्भित हैं। स्वानुभव की मुद्रा जो इंद्रिय क्रम में भी है, अर्थात उसके साथ मूर्त शरीर भी है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जीव अंतर में स्थित है, आपके अनुभव रूप है, और परमात्मा का एक बार दर्शन करके फिर अपना अनुभव करना है। बार बार उस अनंत प्रतिमा के दर्शन का कोई फल नहीं। बार बार दर्शन करते हैं, इससे यही निर्णय निकलता है कि हमने परमात्मा के स्वरूप को समझा नहीं है, क्योंकि परमात्मा का दर्शन मोक्ष मार्ग समझने मात्र के लिए है, कोई उनकी पूजा करने के लिए नहीं है, उनको बार बार देखने के लिए भी नहीं है। एक बार परमात्मा को अपने कायम में स्थित देखकर अपने कायम में स्थित होने का प्रयत्न करना है। लोक में भी एक बार किसी से मार्ग पूछ लेते हैं और उस मार्ग पर चल पड़ते हैं, बार बार मार्ग को पूछते नहीं है। ऐसे ही परमात्मा की प्रतिमा को देखकर फिर हमको अपने में स्थित रहने का ही प्रयत्न करना है। उसी से परमात्मा दर्शन की सार्थकता होती है, अन्यथा वह परमात्मा दर्शन निष्फल हो जाता है। मार्ग बताने वाले का प्रयत्न तभी सफल है जब मार्ग बताने वाले की पूजा भक्ति दर्शन नहीं करके मार्ग पर चलते हैं। धर्म में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होता है, तो उसका फल जो मोक्ष मार्ग प्रकट होना चाहिए वह नहीं होता है। जिन प्रतिमा को देखना यहाँ तक तो धर्म का ही पुरुषार्थ है, उसमें कुछ भी मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है। पर प्रतिमा को देखकर हम ये समझ लेते हैं कि ये जीव अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होकर वहीं स्थित है और शांति भोग रहा है, सुख भोग रहा है। अब हमको अपने सन्मुख रहकर सुख भोगना ही है, स्वयं परमात्मा हो जाना है। इस प्रकार हमको अपने आश्रय से ही संसार को मिटाना है। पराश्रय किंचित इतना कि हम देव की प्रतिमा देखकर मोक्ष मार्ग को जान लें और फिर मोक्ष मार्ग पर अनवरत रूप से चलते रहें। बार बार मार्ग पूछना या मार्ग बताने वाले को देखकर संतुष्ट हो जाना, तो इसका मतलब यह है कि
मार्ग बताने वाले से हमको मार्ग मिला ही नहीं है, तो मार्ग बताने वाले के पास जाकर हमने मार्ग नहीं पाया है, तो परमात्मा के पास जानना वृथा ही हो जाता है, निष्फल होता है और दुख रूप से ही फलता है। ध्यान का ये अर्थ यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।